ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्यमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिहुतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। भगवान सद्गुरु के चरणों की कृपा से आज गीता के 9वें अध्याय का 30वां श्लोक ले रहे हैं। भगवान इस श्लोक में कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव सामन्तव्यः सम्यग् व्यवस्थितो हि सा। अपि चेत दुराचारः भजते मामनन्यभाक् साधु एव स मन्तव्यः सम्यक् व्यवसितः हि सः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मेरे से प्रेम करने के प्रभाव को सुन। चेत यानी यदि कोई सुदुराचारा अतिशय दुराचारी हो, अपि यानी भी, अनन्य भाव यानी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर, माम यानी मुझको, भजते यानी भजता है, सह यानी वह, तो वह साधु यानी साधु, एव यानी ही, मंतव्यम यानी मानने योग्य है, ही यानी क्योंकि, सम्यक क्योंकि, यद्यपि, व्यवसितः क्योंकि वह निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के आत्म साक्षात्कार के समान अन्य इस जगत में कुछ भी नहीं है। इसके शब्दों के अर्थ है, इसका पूरा अर्थ यह है, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी हो और अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझे भजता है, भजता है यानी ध्यान के द्वारा जानने में लग जाता है, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर को जानने और आत्म साक्षात्कार के अन्य कुछ भी इस जगत में सत्य नहीं है। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा जो स्वामी है, मालिक हैं, जो कण कण में भरे हैं, जन जन में भरे हैं, मन मन में भरे हैं, तन तन में भरे हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से एक एक रहस्य के पर्दे उठाते जा रहे हैं। 29 में उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो, मैं सबसे समान प्रेम करता हूं, किसी प्रकार की प्रेम में भेदभाव नहीं करता हूं। ऐसा नहीं कि किसी से ज्यादा प्रेम करता हूं, किसी से कम करता हूं। 29 में उन्होंने कहा, परंतु वो लोग जो मुझे जानने के लिए, मेरा साक्षात्कार करने के लिए
किसी सदगुरु के चरणों में जाके तत्परता से साधना करते हैं, उन लोगों के मैं हृदय में प्रकट हो जाता हूं, उनके अंतःकरण के पार में प्रकट हो जाता हूं। अभी वो कह रहे हैं कि चिंता मत करो। गलती सबसे होती है। इस संसार में कोई पूर्ण नहीं है, परफेक्ट नहीं है। मजबूर हो जाता है इंसान परिस्थितियों में। यदि उससे कोई दुराचार हो जाए, और ऐसा दुराचार हो जाए जो तुम्हारा समाज और संसार उसको अक्षम्य मानता हो। अगर एक ब्राह्मण की किसी ने हत्या कर दी तो वो ब्रह्म हत्या हो जाती है। लेकिन रामचरितमानस में भगवान कहते हैं कि कोटि भी प्रबध लागहि जेहि, आवे सब आवे शरण तजो नहीं तेहि। करोड़ों जन्मों से तुम सदगुरु की बात मानते ही नहीं हो। सदगुरु की बात नहीं मानना यानी सदगुरु की हत्या करने के बराबर है। एक छोटी सी कहानी है महाभारत की। अर्जुन का यह प्रण था, यदि कोई मेरे गांडीव धनुष की निंदा कर देगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। उसका ये प्रण था, उसका ये मतलब जो है पक्का वचन था। महाभारत में अभिमन्यु की हत्या हुई। कुटिलता पूर्वक शकुनी, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, इन लोगों ने मिलके छोटे से बच्चे 12 साल के अभिमन्यु को मार डाला। जब लाश आई, अभिमन्यु का शव आया, पांडवों के खेमे में खलबली मच गई, हाहाकार मच गया। उस हाहाकार के अंदर जब वो युद्ध की समाप्ति के बाद अर्जुन जब लौट कर आए, तब युधिष्ठिर ने कहा, धिक्कार है रे तेरे धनुष को, गांडीव को। कहां तेरा गांडीव था? तू मेरे बच्चे को नहीं बचा पाया। तोड़ के फेंक दे, ये गांडीव बेकार है, तेरा गांडीव धनुष। अर्जुन ने जो सुना तो उसका तो वचन था कि जो मेरे गांडीव के साथ ऐसा करेगा तो मैं उसको मतलब अपमान करेगा तो मार दूंगा। तो अर्जुन जो है जाने लगा गांडीव उठा के युधिष्ठिर को मारने के लिए। क्यों? कृष्ण भगवान ने कहा, कहां जा रहे हो? बोले, मेरा तो वचन है। कृष्ण भगवान ने कहा, सोचा कि ये अगर इसने मार दिया वचन निभाने के चक्कर में तो महाभारत तो यहीं समाप्त हो जाएगा। क्योंकि महाभारत तो लड़ाई जा रहा था युधिष्ठिर के नेतृत्व में, वही सम्राट बनने वाले थे। कृष्ण भगवान ने कहा, अरे मूर्ख, बात ध्यान से सुन। बड़ों को मारा नहीं जाता, बड़ों पे हाथ नहीं उठाया जाता। बस बड़ों से तुम नमस्कार भी मत करो तो उनकी मरने के बराबर उनकी स्थिति, तुमने मार दिया उनको। तो उन्होंने कहा, अब क्या करूं? बोले, बस एक काम करना, जब कल सुबह हो तो रोज तू बड़े भैया को प्रणाम करने जाता है तो कल मत जाना। तो बस तेरा वो वचन भी पूरा हो जाएगा और उनका भी हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये, जब सदगुरु आए तो तुमने सदगुरु के वचनों का आदर नहीं किया। जब सदगुरु आए तुमने सदगुरु की चिंता नहीं की, परवाह नहीं की। सदगुरु चिल्लाते रहे, बोलते रहे, तुम इस कान से सुन के उस कान से निकालते रहे, तुम उपेक्षा करते रहे, मुंह मोड़ के जाते रहे। तो ये इसको कहते हैं कि कोटि विप्र बदला नहीं चाहिए। ऐसे करोड़ों बार तुम कर चुके हो। भगवान कहते हैं कि अतिशय दुराचारी व्यक्ति हो, कितना भी दुराचारी हो, कितना भी पापाचारी हो, कितना भी अंधेरा हो, 10,000 साल पुराना, 20,000 साल पुराना, 50,000 साल पुराना अंधेरा हो,
और एक मोमबत्ती तुम जला दो, एक दीपक तुम जला दो, सेकंड नहीं लगता उस अंधेरे के भागने में। ऐसा नहीं होता भैया मैं तो बहुत सीनियर हूं, यहाँ 50,000 साल से रहता हूं, अब दीपक तुम मुझे नहीं, मैं नहीं हटूंगा यहां से। हाँ, ऐसा नहीं होता। इसलिए परमात्मा के प्रकाश में कितना भी दुराचारी हो, उसका दुराचार 1 सेकंड में धुल जाता है, साफ हो जाता है। बहुत पुरानी बात है, मैं नया नया सद्गुरु बना। जैसे कोई नया नया व्यक्ति होता है, वो अपने यहां पर अच्छे अच्छे लोगों को चाहता है। नया था, मैं बहुत नया था एकदम। मेरे अभी मुझ में ज्यादा गुरु महाराज की शक्तियों का ट्रांसफर वो भी नहीं हुआ था। गुरु महाराज की शक्ति का ट्रांसफर बाद में किया उन्होंने। पहले मुझे सदगुरु के रूप में उन्होंने कहा तुम सदगुरु हो, दीक्षा देना शुरू कर दो। एक शराबी आया, उसमें मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में नौकरी करता था। वो इतना शराबी था कि सुबह से पीना शुरू कर देता था और हंस के हाथ पैर कांपते थे। वो शराबी आया, मुझसे कहा कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं। मैंने कहा भैया मैं अभी दीक्षा देने के उसमें नहीं हूं। नहीं, मैं आपसे दीक्षा लूंगा। मैंने कहा क्या करूं? मैंने अंदर से सोचा ये शराबी जहां सब बदबू फैलाएगा, के बदन से, इसके पसीने से शराब की गंध आ रही है। जैसे अभी इंटरनेट पर एक चुटकुला आया कि भैया यदि पेट आपका खराब है तो कृपया आप योग में ना जाएं, क्योंकि आप योग का अभ्यास करेंगे और वहां पीछे वालों को आप तकलीफ दे देंगे। पहले पेट ठीक से साफ करो, फिर योग में जाना। तो ऐसे शराबी को मैंने कहा कि भैया ये शराब आप तुम पीते हो, इसको थोड़ा छोड़ो। फिर मैं गुरु महाराज के पास गया। मैंने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव एक शराबी मेरे से दीक्षा लेना चाहता है, क्या करूं? गुरुदेव ने कहा कि जो दीक्षा मांगे उसको दे दो, अच्छा बुरा कुछ मत देखो, क्योंकि सतगुरु समता का नाम है, सतगुरु गंगा का नाम है, सतगुरु सूरज का नाम है, सतगुरु अग्नि का नाम है। ऐसे भगवान जो कह रहे हैं इसमें कोई गलत नहीं है कि कितना भी अतिशय दुराचारी हो, ज्ञानी इतनी समता में जीता है जैसे आग में कुछ भी डाल दो, जूता, डंडा, चकला, बेलन, लोहा, पत्थर, जो भी तुम डाल दोगे वो आग उसको आग में रूपांतरित कर लेगी, आग बना लेगी। कैसे कहा सूरदास जी भगवान ने? भगवान सूरदास कहते हैं, मैं भगवान इसलिए कहूंगा कि वो भगवत्ता को अब प्राप्त हो चुके हैं। सूरदास कोई भक्त नहीं रहे। सूरदास जी ने कहा एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो। यदि कसाई का गंडासा जिससे बकरा काटा जाता है और पूजा में रखा चमीटा, इन दोनों को उठा के लाओ और पारस से स्पर्श करो तो दोनों समान क्वालिटी के सोने में बदल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कसाई के यहाँ का है वो ठीक से सोने में नहीं बदलेगा और पूजा वाला जरा अच्छा सोना बनेगा, ऐसा नहीं। जब प्रकृति की घटनाएं भेद नहीं करती तो सद्गुरु कैसे भेद कर सकता है? एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, पारस कछुक भेद नहीं राखे, कंचन करत खरो, गुरु जी मेरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। चिंता ना करो बच्चों, चिंता ना करो। तुम्हारे कितने भी अवगुण होंगे, तुम्हारे कितने भी पाप होंगे, वो तो सदगुरु से दीक्षा लेते ही समाप्त हो जाएंगे। और सदगुरु के साथ जब सेवा करोगे, सदगुरु के साथ रहकर, तो सदगुरु की उस सेवा करने में आपको कभी भी, सदगुरु की सेवा करने में आपको कभी भी
नए पाप आपको नहीं लगेंगे, क्योंकि तुम्हारे को सदगुरु ऐसा साक्षी का ध्यान सिखा देंगे कि जिससे पाप तो छू ही नहीं सकता। साक्षी में रहने वाला तो निष्पाप होता है। जैसे युद्ध में शत्रु पक्षी सेना को मारने वाले को इनाम मिलता है, तमगे मिलते हैं, महावीर चक्र मिलता है, परमवीर चक्र मिलता है, ऐसे जो साक्षी में जीने वाले लोग हैं, जो साक्षी में रहने वाले लोग हैं, वो जो भी कुछ करते हैं वो पुण्य हो जाता है, पाप नहीं होता, अच्छा हो जाता है। मैं तो कहता हूं पुण्य भी नहीं होता, पुण्यम न पापम, बंधनकारी नहीं होता। एक सर्जन ऑपरेशन की टेबल पर कितना लंबा चीरा लगाता है, जब बाईपास करता है तो पूरी स्टर्नम काट देता है, हृदय में तक चाकू लगा के काट कर नसें जोड़ता है। इतना बड़ा चीरा कोई घुंटा लगा दे तो उसको आजीवन कारावास हो जाएगा। क्यों? कि वो तुम्हें जीवन दान दे रहा है, तो साक्षी तुम्हें आत्मज्ञान दे रहा है, इसलिए आप कुछ भी करोगे, कुछ गलत कर ही नहीं सकते हो आप। अगर आप ठीक से साक्षी में जी रहे हैं तो कुछ गलत कर ही नहीं सकते आप। इसलिए जो सदाचारी हो या दुराचारी हो या अतिशय दुराचारी हो, सतगुरु के ज्ञान की अग्नि में जलकर वह परमात्मा ही हो जाता है। ज्ञाना अग्नि दग्ध कर्माणि। बस सतगुरु से श्रद्धा, सतगुरु से प्रेम का संबंध बना लो, बाकी के काम अपने आप हो जाएंगे। और एक उदाहरण देता हूं। कोई व्यक्ति है, यदि वो बिजली के तार को नंगे हाथ से छू ले और बराबर अर्थिंग मिल जाए, पैरों में जूते भी ना हो, तो उस तार के संपर्क मात्र से अब उसको कुछ करने की जरूरत नहीं रहती है। अब जो भी कुछ करेगा वो करंट ही करेगा उसके शरीर में। इसी तरह से अगर आप सतगुरु के हृदय के निकट आ गए, सतगुरु का आपने दिल छू लिया, सतगुरु के दिल में आपने जगह बना ली, बस समझ लो अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सतगुरु के दिल में आपने जगह बनाई तो आप सतगुरु के लिए और सतगुरु आपके लिए। जैसे प्रेमी प्रेमिका लब लवेरिया एक दूसरे के लिए मरे ही जाते हैं। अरे संसार में एक लड़की से ही सीख लो, कुछ किसी से नहीं सीखते हो। किसी से प्रेम करती है, अपने प्रेम करने में, और वो माँ बाप शादी नहीं करते हैं तो चुपचाप रात को थोड़ा बहुत गहना कपड़ा जो उसका होता है वो लेके उस लड़के के साथ भाग जाती है। 1 मिनट के अंदर जिनने उसको 20 साल तक पाला था, पोसा था, पढ़ाया था, लिखाया था, 1 मिनट में सबसे संबंध तोड़ के वो चली जाती है। और एक तुम हो जो परमात्मा से उस लड़की के बराबर भी प्रेम नहीं कर सकते हो। तुम परमात्मा से सबकी ममता ताग बटोरी, सबकी ममता को त्याग कर परमात्मा से बांध भर डोरी, परमात्मा से अपनी डोरी क्यों नहीं बांधते हो? अगर तुम ऐसा सदगुरु के साथ करो तो क्या होगा, उस करंट से मरने वाले आदमी की तरह तुम्हारा यह अज्ञान मर जाएगा, तुम्हारा यह संसार के साथ जुड़ाव मर जाएगा, तुम्हारी आसक्ति मर जाएगी। यह है टेक्निक, कैसे सदगुरु अतिशय दुराचारी को भी पार लगा देते हैं। सदगुरु से सच्चा संपर्क आपकी मुक्ति का, आपके जागरण का, आपके साक्षात्कार का द्वार है। आप साधु तो तत्क्षण ही बन गए, जैसे ही आपने सदगुरु से दीक्षा ली वैसे ही आप साधु बन गए, क्योंकि आप अब आत्मज्ञान की साधना में उतर गए। जब सदगुरु की शरण में आए तभी से आप साधु हैं। वाल्मीकि बालिया नाम का डाकू था, आपको तो मालूम है कि सप्तऋषि आए, उनके तुमा तामी उन्होंने छुड़ा ली वाल्मीकि ने, और बोले काट के फेंक देंगे, सब हमको दे दो, दे दी उन्होंने। फिर सदगुरु ने कहा ठीक है हम आपको दे तो देते हैं, लेकिन हमारा एक प्रश्न का जवाब दे दो। बोले पूछो। बोले ये जो आप पाप कर्म कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो इतना पाप कर्म? बोले मैं अपने परिवार को पालने के लिए कर रहा हूं, ये मेरा धंधा है, ये मेरी वृत्ति है।
तो बोले तो आपके इस पाप में आपके घर वाले शामिल हैं? बोले जरूर, वो खाते हैं तो शामिल हैं। बोले जाओ पूछ के आओ। बोले बेवकूफ समझ रखा है, मूर्ख समझ रखा है, मैं पूछने जाऊं इतने में तुम भाग जाओगे? उनने कहा नहीं। पहले डाकुओं का ऐसा नियम होता था कि जिसको वो पकड़ते थे तो लूटते तो थे, लेकिन जान से भी मार देते थे। तो बोले हम नहीं भागेंगे। तो बोले कि नहीं हम नहीं मान सकते। बोले अच्छा चलो एक काम करो। बोले ये पेड़ों की लताएं तोड़ो और हमको बांध दो, वृक्षों से बांध दो कस के हाथ पैर हमारे। उसने यही किया, सबको सप्तऋषि सातों ऋषियों को बांध दिया और फिर वो गया और उसने अपने सबसे पहले पत्नी से पूछा कि क्यों, मैं जो भोजन के लिए पैसा सामान लाता हूँ ये कहां से लाता हूँ, तुझे मालूम है? बोले नहीं। बोले मैं डाकू हूं। तो बोले तू पाप में शामिल होगी? बोले नहीं मैं तो पाप में शामिल नहीं होंगी, तुम्हारा पाप तुम्हारा पाप, हमको तो तुमने विवाह किया तो खिला रही है, आपका काम है, अब आप कैसे खिला रही है आप जानो। उसके होश उड़ गए। माता पिता से पूछा, माता पिता ने कहा हमको क्या पता भैया, हमने तुम्हें जन्म दिया, बड़ा किया, अब तुम जवान हो गए, अब तुम हमें खिला रहे हो, हमें मालूम नहीं कैसे खिला रहे हो, हम तो खाएंगे चुपचाप से पड़े रहेंगे, तुम्हारा पाप तुम जानो। वाल्मीकि को मालूम था, सप्तऋषि ने सब बता दिया था कि भैया ऐसे ऐसे कर रहे हो तो ऐसे ऐसा फल होगा। वाल्मीकि तो पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। वो सप्तऋषि के पास आए और जैसे ही सप्तऋषि के पास आए और सप्तऋषि ने उनको मंत्र दिया कमंडल के जल से, पश्चाताप की अग्नि में वो पश्चाताप करके जैसे उन्होंने दीक्षा ली सप्तऋषि से और जैसे ही राम नाम का मंत्र दिया, कहने का मतलब ये कि राम नाम का मंत्र दिया यानी उनको भी कोई विधि ऐसी ही सिखाई थी जो हम बताते हैं आप लोगों को। ये तो क्या है कि इन लोगों को पता नहीं है तो इन्होंने ऐसी कहानी में लिख दिया है। तो वो साधु हो गए। तब कहा है कि उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम को उलट दिया। ये ऐसा मरा मरा नहीं है भाई साहब, ये इसमें कुछ रहस्य है, कोई समझ नहीं पाया इस बात को। वाल्मीकि ने नाम को उलट दिया। नाम माना मैं नहीं हूं, अब मैं नहीं हूं, परमात्मा ही परमात्मा, ऐसा उसने दृढ़ निश्चय कर लिया। जैसा इस श्लोक में व्यवसिता का अर्थ है कि बस एक दृढ़ निश्चय के परमात्मा के अलावा जगत में कुछ नहीं। उल्टा नाम जपा, जो जगत के अंदर पाने योग्य अगर कोई चीज है तो वो परमात्मा है। ज यानी जगत पा यानी पाने योग्य, और जग जाना, जग की निस्सारता को उन्होंने जान लिया और वाल्मीकि जी ब्रह्म में समा गए, मतलब ब्रह्म हो गए। तो कहने का तात्पर्य है प्रिय मित्रों कि अगर वाल्मीकि डाकू से और ब्रह्म में रूपांतरित हो सकता है, अगर सदन कसाई मुक्त हो सकता है, यदि गणिका को पतिव्रता से भी उत्तम गति मिल सकती है, यदि बालक ध्रुव मुक्त हो सकता है, यदि नचिकेता को नारायण मिल सकते हैं, तो तुमको क्यों नहीं मिल सकते? क्या तुम छोटी मौसी के लड़के हो कि तुम्हारे को कोई भगवान ने तुम्हारे में आत्मा नहीं रखी है, कि तुम्हारे अंदर परमात्मा ने अपना जीवन नहीं दिया है, कि तुम मरे हुए हो, तुम क्यों नहीं मुक्त हो सकते हो? मेरी माँ एक भजन गाती थी, यद्यपि ये ज्ञान का भजन नहीं भक्ति का था, लेकिन मैं बचपन में उस भजन को बहुत सुनता था। माँ गाती थी रहती थी कि भजो राम सीता तुम भजो राम सीता, इसी में भागवत इसी में गीता। मतलब परमात्मा के प्रेम में डूबे रहो। पापी अजामिल को तारा था तुमने, भक्त प्रहलाद उबारा था तुमने, गणिका भीतर गई पड़ा के नितोता, भजो राम सीता तुम भजो राम सीता, भजो राम सीता तुम भजो राम सीता,
इसी में भागवत, इसी में गीता। भगवान के प्रेम में समा जाना, ये भागवत और गीता से बड़ी चीज है। यहाँ भगवान तुम्हारे लिए कौन है और मेरे लिए कौन है? भगवान सदगुरु है। क्योंकि भगवान तो कभी ऐसे आ नहीं सकते। अर्जुन को जो विराट रूप दिया वो तो समा नहीं सकता मनुष्य के शरीर में, इसलिए भगवान अपनी भगवत्ता मनुष्य के रूप में सदगुरु में प्रकट करते हैं। तो सदगुरु के यहां पर कोई भी आएगा तो वहां पर सदगुरु के यहां पर करने का कोई महत्व नहीं है, होने का महत्व है। यदि कोई बड़ा अरबपति खरबपति दिल्ली के ध्यान शिविर में आता है, जैसे हमने जुकर वर्ग को भी निमंत्रण भेज दिया है। मान लो कि एक बार कल्पना करो कि जुकर वर्ग आ गया और जुकर वर्ग के बगल में कमल सिंह जी भाई बैठे हुए, तो जो ध्यान जुकर वर्ग करेंगे वही कमल सिंह जी करेंगे। गुरु कोई भेद नहीं करता है। गुरु के यहां किसी के करने का महत्व नहीं है, परमात्मा में होने का महत्व है। जैसे नींद है, नींद में अगर कोई करोड़पति अरबपति सो जाए या कोई गरीब भी सो जाए, दोनों की एक ही स्थिति होती है। मृत्यु में करोड़पति की मृत्यु हो जाए और गरीब की मृत्यु हो जाए, दोनों की शारीरिक फिजियोलॉजिकल फिनोमिना दोनों में एक ही होती है। इसलिए जब इससे समझ लो कि जब मृत्यु और नींद दोनों में समानता करती है तो परमात्मा सदगुरु भगवान दोनों में समानता क्यों ना करेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि सुदुराचार, कितना भी दुराचारी हो, अतिशय दुराचारी हो, यदि वो अनन्य भाव से अगर उसके अंदर से ये बात जम जाए कि परमात्मा के अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, परमात्मा के अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं है, अगर इस बात का उसको पक्का निश्चय हो जाए, अगर तुमको पता लग जाए भाई कि बस यही डॉक्टर है जो मेरे को ठीक कर सकता है और दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता, तो तुम जो है कुछ भी करके उसी डॉक्टर से, चाहे वो उसकी कैसी भी शर्त हो, चाहे वो कितना भी रुपया मांगे, चाहे वो तुम्हारे को कुछ भी कहे, चाहे चिल्लाए, चाहे कुछ भी कहे, लेकिन तुम इलाज वहीं कराओगे, वहीं कराओगे। अगर तुमको पता लग जाए कि बस यही ट्रेन है, अब इसके बाद मैं अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए मेरे पास कोई दूसरी ट्रेन मुझे मिल नहीं सकती, तुम उस ट्रेन में कैसे भी लटक के जाओगे लेकिन चले जाओगे। ऐसे ही भगवान के अलावा कोई ठौर नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई सहारा नहीं है, कोई गंतव्य नहीं है, कोई मंजिल नहीं है। मैं आपसे सत्य कह रहा हूं, मेरी बात को मानो अथवा नहीं मानो। अगर आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया, अपने स्वरूप को नहीं जाना, तो तुम कितने भी जन्म तक जप करो, चाहे तप करो, चाहे हवन करो, चाहे कुछ भी कर लो, मुक्ति नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। माया से छूट नहीं सकते, कभी छूट नहीं सकते। अगर आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया तो माया से कभी कभी भी नहीं छूट सकते, सपने में भी नहीं छूट सकते। तुमको सपने में भी चैन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कि परमात्मा के जाने बिगर वो अवस्था नहीं आती जहां पर स्थायी रूप से शांति मिलती है। परमात्मा को जाने बिगर वो अवस्था नहीं आती जहां जन्म मरण का बीज कर्म नष्ट होता हो। परमात्मा को जाने बिना वो अवस्था नहीं आती जहां व्यक्ति परमात्मा में रूपांतरित हो सकता हो, चाहे कितनी भी भक्ति कर लो। इसको तुम भक्ति कहते हो, ये भक्ति नहीं है। भक्ति मैं सिखाता हूं, ये भक्ति है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो मुझे भजता है, भजता के मतलब जो मेरे आत्म स्वरूप को जानने के लिए प्रगाढ़ता पूर्वक सदगुरु के मार्गदर्शन में ध्यान करता है। मेरा और तुम्हारा स्वरूप, भगवान और तुम्हारा स्वरूप अलग नहीं है, हम एक ही स्वरूप है। इसलिए अच्छे बुरे का कोई मूल्य नहीं। मेरे सदगुरु जो कहते थे वही मैं दोहरा देता हूं।
मैं अच्छा होना नहीं बल्कि सच्चा होना सिखाता हूं। जो परमात्मा का सत्य है उसमें तुम जाग जाओ, वही तुम्हारा सत्य स्वरूप है। दुनिया में केवल राम ही सत्य है जो रम रहा है हर जगह। सदगुरु से प्रीति लगाना, यह सम्यक यानी ठीक रूप से व्यवस्थित सम्यक भाग है। और गुरु महाराज को हृदय में बिठाकर, गुरु महाराज को हृदय में बसाकर और धीरे धीरे उसी गुरु तत्व में जाग जाना, ये परमात्मा से सच्चा प्रेम है। और ये पदार्थ से परमात्मा की ओर यात्रा है। इसलिए जो मिथ्या जगत है, ये माया है, इससे संसार की इस माया से और सत्य परमात्मा को जानने और उसमें जागने की जो यात्रा है, जो मरण धर्मा से अमृतत्व की ओर यात्रा है, जो अमृत के सागर में रूपांतरित होने की यात्रा है, वही ये साक्षी का ध्यान है। और यहां कौवे हंस नहीं बनाए जाते, बल्कि कौवे डायरेक्ट परमहंस बनाए जाते हैं। यहां कौओं को डायरेक्ट परमहंस बनाया जाता है। इसलिए परमात्मा को जानते ही तुम साधु हो जाओगे, और साधु होते ही तुम साक्षी के इस ध्यान में आरूढ़ हो जाओगे। और यह बात तुम अच्छी तरह से जान जाओगे, तुम्हें एक निश्चय अच्छी तरह से हो जाएगा, पक्का निश्चय हो जाएगा कि परमेश्वर के आत्म साक्षात्कार के अलावा संसार में कुछ भी करने योग्य नहीं है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो मिथ्या कर रहे हैं, मोह कर रहे हैं, सपने में कर रहे हैं, असत्य कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, परमात्मा का यदि साक्षात्कार करना है तो ये बड़ा अवसर है कि ये मेरा जो शरीर अभी है, मेरे शरीर के गिरने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, आपको कोई पुकार ना सकेगा। एक गैप हो जाता है, और कोई होगा तो आप वहां जा ना पाओगे। इसलिए प्यारे बच्चों, साक्षी का ध्यान सीखो और इसको करो। और इस ध्यान के लिए हमने 1 तारीख को, 1 अगस्त को, बस अगली 1 तारीख को, 1 जुलाई 2015 आज है, और 1 अगस्त 2015 को दिल्ली में एक ध्यान शिविर रखा है। उस ध्यान शिविर में आप पधार जाओ। उस ध्यान शिविर में आप एक दिन 8 घंटे के लिए आप मेरे साथ रहो। मैं आपको इस ध्यान को ठीक से सिखाऊंगा, जिससे आप परमात्मा को, अपने अंदर मौजूद परमात्मा को पा सकोगे। आपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर दिए धर्म के नाम पर। आप एक दिन दिल्ली आओ। और ये जो वीडियो है ये हम YouTube पे डाल रहे हैं, और इसको सब्सक्राइब करो और स्वयं भी सुनो और अन्य लोगों को भी सुनाओ। ये भगवान का काम है, ये जगन्नाथ का रथ है, ये भगवान राम का सेतु है, अपन सबको मिलके बनाना है ना। शिवो शिवो।